जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं मिडिल मार्च बाय जॉर्ज इलियट। जैसा कि हम जानते हैं जॉर्ज इलियट का असली जो नाम है वो मैरी एन इवांस है। मैरी एन इवांस एक लेडी थी और वो जो लिखती थी वो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। मिडिल मार्च ए स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, ये पूरे नोवेल का नाम है। और अगर देखें तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नोवेल है, लेकिन ये बहुत फेमस भी है। जॉर्ज इलियट का अच्छे वर्क्स में से एक है। जॉर्ज इलियट ने जो मिडिल मार्च लिखा था, इट वाज अपीयर्ड इन बिटवीन 1871 टू 1872। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टोरीज होती हैं, अलग अलग प्लॉट्स होते हैं जो एक साथ चलते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात हम कर लेते हैं। तो इसमें डोरोथिया ब्रूक है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, कुछ और भी हैं माइनर कैरेक्टर्स, लेकिन ये मेजर कैरेक्टर्स हैं और मैं कोशिश करूँगी आपको ये समझ में आ जाए मिडिल मार्च की जो स्टोरी है। डोरोथिया ब्रूक जो है और सीलिया ब्रूक, ये दोनों सिस्टर्स हैं। जो डोरोथिया है वो कसौबन से शादी करती है, लेकिन बाद में लेडिस्लो से भी वो शादी करती है, क्योंकि वो लेडिस्लो से लव करने लग जाती है और बाद में उससे शादी भी करती है। सीलिया की बात करें तो ये डोरोथिया की छोटी बहन है और इसकी शादी सर जेम्स से होती है। मिस्टर आर्थर ब्रूक वो इंसान है, मतलब डोरोथिया और सीलिया के अंकल हैं, जिन्होंने इनको गार्जियन भी कह सकते हैं, और इनके ये जो अंकल हैं बैचलर हैं। एडवर्ड कसौबन वो हैं जिनसे डोरोथिया की शादी होती है। ये एक मिडिल एज्ड इनके हस्बैंड होते हैं, मतलब इनकी एज काफ़ी बताई गई है, अराउंड 45 टू 50, जबकि डोरोथिया की इतनी एज नहीं है, वो 19 ईयर्स के आसपास हैं। और लिजिट की बात करें तो ये एक डॉक्टर हैं जो कि रोजामोंड विंसी से शादी करते हैं। अब रोजामोंड विंसी कौन है? रोजामोंड विंसी और फ्रेड विंसी दोनों भाई बहन हैं। उसकी बात करने से पहले मैरी गार्थ की बात कर लेते हैं। तो ये फीदरस्टोन एक कैरेक्टर है, उसकी केयर करती है जब वो मरने वाला होता है, और रिश्ते में देखा जाए तो वो उसकी नीस लगती है। सर जेम्स जो है ये वही हैं जिनसे उसकी छोटी बहन डोरोथिया की छोटी बहन सीलिया जिनसे शादी करती है। रोजामोंड विंसी जो वो लिजिट से शादी करती है, रोजामोंड विंसी, और साथ जो डॉक्टर जो मैंने बताया था लिजिट, उससे शादी करती हैं। फ्रेड विंसी जो है वो रोजामोंड के भाई हैं। जैसा कि मैंने बताया था रोजामोंड और फ्रेड भाई बहन हैं। फ्रेड जो है वो अच्छा कैरेक्टर नहीं बताया गया है इसके अंदर, वो मोस्टली ऐसे ही गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहता है और काफ़ी खर्चा करता है, बैंकरप्ट भी है। तो ये रोजामोंड का भाई है, लेकिन ये मैरी गार्थ से लव करता है। विल लेडिस्लो जो हैं ये यंग कजिन है मिस्टर कसौबन के, जिनसे कि डोरोथिया बाद में शादी करती है। निकोलस बल्स्ट्रोड जो हैं एक वेल्दी बैंकर हैं, और ये नए नए आए हैं मिडिल मार्च में। मिडिल मार्च एक फिक्शनल टाउन है जिसमें इसकी सेटिंग रखी गई है नोवेल की। बुलस्ट्रोड जो है वो इस पे काफ़ी लोग शक करते हैं, क्योंकि ये अभी मिडिल मार्च में नया नया आया है और इसका क्या है, इसकी पीछे की हिस्ट्री ये कोई नहीं जानता है। पीटर फीदरस्टोन जो है एक बहुत ही रिच और इंसान है, लेकिन मिडिल मार्च में इन्हें कोई भी लाइक नहीं करता है, लेकिन ये काफ़ी वेल्दी है, इसलिए इसकी दौलत के लिए लोग इनसे जो भी रिलेटिव हैं वो जब ये डेथ बेड पे होता है तब काफ़ी लोग इनके पास में आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, इसकी सेवा करती है मैरी जब ये मरने वाला होता है। जोशुआ रिक फीदरस्टोन जो है ये पीटर फीदरस्टोन का इलिजिटिमेट सन है, और इसी के बाद में इसी को प्रॉपर्टी मिलती है पीटर फीदरस्टोन की डेथ के बाद में। जॉन रेफल्स नाम का एक कैरेक्टर है जो कि स्टेप फादर है जोशुआ रिक का, और ब्लैकमेल करता है बल्स्ट्रॉड को, किस तरीके से वो हम देखेंगे। तो ये तो थे मेन कैरेक्टर्स। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो हम जब बात करेंगे नोवेल की तब समझ में आ जाएगा। ये मेजर जो कैरेक्टर्स थे वो हैं। अब अगर हम आगे की बात करें तो इसमें अगर रिलेशंस को समझना है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिक्चराइज करके इसको बताया है इसके साथ में, कि डोरोथिया ब्रूक और विल लेडिस्लो हैं, मतलब डोरोथिया ब्रूक जो हैं इसकी शादी पहले कसौबन से होती है, बाद में विल लेडिस्लो से होगी।
मैरी गार्थ और फ्रेड विंसी लवर हैं, इनकी बाद में शादी होती है। रोजामोंड विंसी और टर्टियस लिजिट जो हैं, टर्टियस लिजिट जो कि डॉक्टर होते हैं, रोजामोंड उससे शादी करती है। तो ये कपल्स हैं यहाँ पे जो दिखाए गए हैं। अब हम अगर नोवेल की तरफ चलें तो नोवेल में 4 प्लॉट्स हैं, एक साथ चलते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि एक तो डोरोथिया ब्रूक की लाइफ के बारे में है। सबसे पहले अगर डोरोथिया को अगर देखो तो एक तरफ आप प्रोटोगनिस्ट भी कह सकते हो कि मेनली इसी की बात होती है। तो डोरोथिया ब्रूक की लाइफ है। दूसरा कैरियर ऑफ टर्टियस लिजिट, टर्टियस लिजिट जो है डॉक्टर, उसकी लाइफ के बारे में है। ये तो मेजर जो 2 प्लॉट हैं वो हैं। 2 माइनर प्लॉट हैं जो कि द कोर्टशिप ऑफ मैरी गार्थ बाय फ्रेड विंसी, मैरी गार्थ और फ्रेड विंसी की स्टोरी है, और साथ ही साथ डिसग्रेस ऑफ निकोलस बलस्टर्ड है। अब यहाँ पे हम बात करें तो डोरोथिया और जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर लिजिट की जो स्टोरी है, ये मेजर प्लॉट्स हैं। अब हम बात करें नोवेल की तो डोरोथिया ब्रूक है, एक 19 इयर्स ओल्ड ऑर्फन है। ये अपनी छोटी बहन सेलिया के साथ में रहती है, अपने अंकल के साथ में, मिस्टर ब्रूक के साथ। मिस्टर ब्रूक इनके गार्जियन है। डोरोथिया जो है वो बहुत ही अच्छी लेडी है, मतलब एक यंग वुमन है, और उसकी जो हॉबीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि वो जो टीनेंट फार्मर्स हैं उनके लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए कुछ मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाना चाहती है। उसके जो अंकल हैं वो इस चीज़ के लिए उसे मना करते हैं, लेकिन डोरोथिया है जो ये सब कुछ करना चाहती है। डोरोथिया जो है इसको सर जेम्स लाइक करते हैं। तो एक बार मैं वापस से कैरेक्टर्स की तरफ चलती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैरेक्टर्स को देखते हुए। तो यहाँ पर जो जेम्स है जिसकी शादी बाद में सीलिया से होती है, वो डोरोथिया को लाइक करता है, लेकिन डोरोथिया उससे शादी नहीं करती है। वो तो एक इंसान कसौबन, एडवर्ड कसौबन की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो कि 45 ईयर के होते हैं, एक स्कॉलर होते हैं। डोरोथिया जो है वो कसौबन की जो मैरिज ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जो उसकी सिस्टर सीलिया है वो भी उसे मना करती है इस मैरिज के लिए, लेकिन वो किसी की नहीं मानती है और जेम्स से शादी नहीं करती है, वो कसौबन से शादी करती है। अब क्या होता है, जेम्स जो है वो अब डोरोथिया तो है नहीं, तो सीलिया से ही शादी कर लेता है, और बाद में सीलिया से शादी हो जाती है उसकी। तो ये तो थी इनकी स्टोरी। अब थोड़ा सा इस प्लॉट को एक बार हम छोड़कर फ्रेड और रोजामोंड की बात कर लेते हैं। या फ्रेड एंड रोजामोंड विंसी जो हैं, ये 2 बच्चे हैं, ये मिडिल मार्च में रहते हैं। इस मिडिल मार्च के जो मेयर हैं उनके बच्चे हैं ये। अब जो फ्रेड है, जैसा कि मैंने बताया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो वो मोस्टली फेल होता है, उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर वो उसके जो अंकल हैं मिस्टर फेदरस्टोन, वो उसको लगता है वो काफ़ी रिच हैं, और लेकिन उन्हें कोई लाइक नहीं करता है, लेकिन उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, तो मोस्टली जो फ्रेड है वो उनसे हेल्प मांगता रहता है। लेकिन फ्रेड के जो फादर हैं वो ये चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करें और एक क्लर्जीमैन बने। फेदरस्टोन जो हैं वो अपनी जो भतीजी नीस जो हैं मैरी गार्थ, उन फेदरस्टोन की जो नीस है मैरी गार्थ, उनसे फ्रेड शादी करना चाहता है। अब फ्रेड जो है वो उसकी बचपन की दोस्त है मैरी, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। अब हम डोरोथिया और कसौबन की बात करें वापस से, तो डोरोथिया और कसौबन की जो शादी हो चुकी है, तो इनकी मैरिज कैसी होती है वो हम देखते हैं। तो इसमें इस शादी में टेंशन्स होती हैं। जब वो फर्स्टली हनीमून जाते हैं रोम में, तो डोरोथिया को ये पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है उसमें कोई उसको ऐसे लगा था वो एक स्कॉलर है, वो उसकी हेल्प करेगा, वो कुछ जो चीज़ें जो कर रहा है इंटेलेक्चुअल थिंग्स उसमें वो भी इन्वॉल्व होगी। लेकिन उसे शादी के बाद ही पता चलता है कि उसको अपने इन सब कामों में डोरोथिया को इन्वॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि वो उसका काम काज करे, उसकी केयर करे। तो यहाँ पर उसको ये सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो क्या करती है कि वहाँ पर उसे विल लैडिस्लो मिलता है, जो कि कसौबन का एक यंग कजिन होता है, और लैडिस्लो यहाँ पर उसको देखते ही डोरोथिया को अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं, डोरोथिया और विल लैडिस्लो।
दूसरी तरफ अगर हम फ्रेड की लाइफ को वापस से देखें तो फ्रेड जो है वो डेप्ट में जा चुका है, क्योंकि डेट में जा चुका है क्योंकि वो बिल्कुल भी कमाता धमाता नहीं है, सिर्फ अपने अंकल फिदरस्टोन के भरोसे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर गार्थ जो है, जो मैरी के फादर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के लड़के से मैरी शादी करे कि जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास ही नहीं है, क्योंकि फ्रेड जो है वो किसी तरीके से भी उनको मैरी के लायक नहीं लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है फ्रेड पे, तो मिसिस गार्थ जो है वो अपने बच्चे के लिए जो सेविंग्स रखती है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, वो भी उसको दे देती है। लेकिन यहाँ पर जो भी फ्रेड की इमेज है वो ख़राब हो जाती है। फ्रेड जो है अब बीमार हो जाता है और उसके बाद में डॉक्टर जो लिजिट हैं वो उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर लिजिट जो है वो अभी इस मिडल मार्च में एक नए डॉक्टर आए हैं। लिजिट जो हैं वो नए नए आइडियाज़ खोज रहे हैं मेडिसिन में। उनको उनका ये मानना है कि डॉक्टर्स को सिर्फ दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ना कि उनको मेडिसिन बेचनी चाहिए। अब यहाँ पर उसकी जो ये सारी चीज़ें हैं उनको काफ़ी क्रिटिक्स भी हैं उसके, डॉक्टर लिजिट के। अब यहाँ पे दूसरा एक और कैरेक्टर एंट्री लेता है बलस्ट्रॉड। बलस्ट्रॉड जो है वेल्दी है, एक चर्च गोइंग लैंड ऑनर है। तो यहाँ पर वो एक हॉस्पिटल बनाता है, एक हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, जो कि उसमें ऑफर करता है लिजिट को कि तुम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लिजिट को ये सब कुछ कहता है। दूसरी तरफ बलस्ट्रोड जो है उसको भी लोग कुछ खास लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एक डार्क पास्ट है। लिजिट जो है वो रोजामोंड विंसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे शादी करना चाहता है। उसकी ब्यूटी और एडुकेशन जो है वो उसको देखते ही वो खुश हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये मेरे लिए गुड मैच है। अब वो जो रोजामोंड है वो भी डिसाइड करती है कि वो लिजिट से शादी करेगी। वो रोजामोंड जो है वो लिजिट से शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है लिजिट डॉक्टर है और ये काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी वेल्दी होगा, तो ये मेरे खर्चे अच्छे से उठा सकता है। अब यहाँ पे जब फ्रेड का इलाज चल रहा था, जब लिजिट इलाज कर रहा था, तो इसी बहाने वो एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। अब लिजिट जो है, तो पहले तो जब रोजामुंड उसको लाइक करती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है, तो उसको लगता है कि ये सिर्फ फ्लर्ट कर रही है। बाद में उसको ये लगता है कि नहीं, वो भी उसके लिए कुछ फील करता है, और इस तरीके से उन दोनों के एंगेजमेंट हो जाती है बाद में। तो ये तो थी स्टोरी, एक तरफ मैरी और फ्रेड की और दूसरी तरफ थी डॉक्टर लिजिट की और रोजामोंड की। अब अगर हम वापस से स्टोरी डोरोथिया और कसौबन की स्टोरी की तरफ चलें, तो कसौबन जो था वो अपनी हनीमून से जब वापस आता है, मीन्स रोम से जब वापस आता है, तो उसको हार्ट अटैक आता है, मतलब कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर लिजिट जो है वो वहाँ पर आता है और वो डोरोथिया को ये कहता है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कसौबन कितने दिन जिंदा रहता है, क्योंकि इसकी इलनेस काफ़ी ज़्यादा है और रिकवरी बहुत कम, मतलब चांसेस बहुत कम है रिकवरी के, तो मे बी वो कम टाइम ही जी सके। इस तरीके की वो बातें बोलता है कि जब भी ये ख़त्म होगा तो सडनली इसकी डेथ हो सकती है कभी भी। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम फ्रेड को देखें, तो फ्रेड जो है वो इधर जो उसके अंकल थे मिस्टर फीदरस्टोन, जो काफ़ी रिच थे, और फ्रेड को ऐसे लगता था कि ये जब इनकी डेथ होगी तो ये सब कुछ मुझे देकर जाएंगे। वो फीदरस्टोन, उनके जो अंकल होते हैं फीदरस्टोन, वो बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे विल वगैरह बनाई जाती है, और यहाँ पर फ्रेड को लगता है कि वो सब कुछ उसके लिए है। लेकिन बाद में जब उसके रिलेटिव वगैरह इकट्ठे होते हैं और फ्रेड को भी काफ़ी होप होती है, लेकिन उसे तब झटका लगता है जब उसकी विल, मतलब फिदरस्टोन की विल में ये लिखा होता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके इलिजिटिमेट सन जोशुआ रिग के पास जाएगी। तो ये यहाँ पर जो फ्रेड था उसके सपना टूट चुका है। और यहाँ पर कसौबन की बात करें तो कसौबन जो है उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, और डोरोथिया जो है उसको उसकी तरफ भी उसका शक बढ़ रहा है। उसको लग रहा है कि जो है लेडिस्लो, विल लेडिस्लो, वो इस मिलने इसीलिए आता है, इनके दोनों के बीच में कुछ चल रहा है।
अब जैसे ही उसे ऐसे लगता है कि अगर वो मर जाएगा तो क्या होगा, तो उसने मरने से पहले डोरोथिया को ये कहा था कि अवॉइड डूइंग व्हाट आई शुड डिप्रिकेट एंड अप्लाई योर सेल्फ टू डू व्हाट आई शुड डिज़ायर, कि जो तुम करना चाहती हो वो सब मत करो, और जो मैं चाहता हूँ वो मेरी जो डिज़ायर्स हैं उस हिसाब से कुछ तुम काम करो। लेकिन जो डोरोथिया थी वो कुछ काफ़ी हेजिटेट होती है, और वो कुछ भी इन सब चीज़ों पे, मतलब मरने से पहले जो उसने कुछ कहा था उस चीज़ के लिए एग्री करती, इससे पहले ही कसौबन मर जाता है। कसौबन की विल से ये पता चलता है कि अगर डोरोथिया लेडिस्लो से शादी करती है तो डोरोथिया को कुछ नहीं मिलेगा कसौबन की प्रॉपर्टी में से। सारा कुछ उसका जो है, वो जो उसका इनहेरिटेंस है वो सब कुछ लॉस कर देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब कुछ कंडीशन देखकर विल लेडिस्लो को काफ़ी बुरा लगता है, और उसको लगता है कि मे बी कसौबन को ऐसा लगता था लेडिस्लो और डोरोथिया लवर्स हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। लेडिस्लो जो है वो डोरोथिया से लव तो करने लगा है, लेकिन वो इस चीज़ को सीक्रेट रखता है ताकि लोगों को पता नहीं चले, क्योंकि इन सब में वो डोरोथिया को भी शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अगर ऐसा करती है तो कसौबन की प्रॉपर्टी से उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ डोरोथिया भी कुछ ऐसी फीलिंग्स महसूस करती है उसके लिए, और लेकिन वो भी ये सब कुछ उसे बताना नहीं चाहती है विल लेडिस्लो को। अब वो वहाँ पर मिडल मार्च में रुकती है, और जो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं विल लेडिस्लो को, तो ये एक न्यूज़पेपर एडिटर होता है मिस्टर ब्रूक, उसके साथ में काम करने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें लिजिट, तो लिजिट के जो एफर्ट्स होते हैं रोजामोंड की तरफ, वो सब मतलब उनकी भी यहाँ पर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। जिस तरीके से डोरोथिया और उसके हस्बैंड कसौबन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, उसी तरीके से इस नोवेल की सेकंड मैरिज है जो सक्सीड नहीं होती है। मतलब लिजिट और रोजामोंड भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, क्योंकि लिजिट के पास मतलब लिजिट काफ़ी डेट में है। रोजामोंड ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं निकला, वो इतने रिच नहीं है। रोजामोंड को ऐसा लगा था कि मैं काफ़ी ऐश से रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो लिजिट है वो यहाँ तक इतना मजबूर हो जाता है कि बलस्ट्रॉड की वो हेल्प लेता है। अब अपने जो साथ का जो पर्सन है, उसका फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड उससे हेल्प लेता है। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम फ्रेड की बात करें तो वो इतना ह्यूमिलेट हो चुका है, ना तो उसे अपने अंकल की प्रॉपर्टी मिलती है, और अब जो गार्थ फैमिली है वो भी उसे कुछ ज़्यादा लाइक नहीं करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब वो क्या करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैरी गार्थ जो है वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेड जो है वो ये कहता है कि वो चर्च को ज्वाइन करेगा, वो यूनिवर्सिटी जाकर यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेता है अपनी। लेकिन जो मैरी है वो कहती है कि नहीं, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो वो मीन्स मैं शादी तुमसे नहीं करूँगी। ऐसा मैरी फ्रेड से कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हम दूसरी तरफ स्टोरी देखते हैं जॉन रेफल्स की, जो मैंने बताया स्टेप फादर ऑफ जोशुआ रिग है, जो कि ब्लैकमेल करता है बलस्ट्रॉड को। जॉन रेफल्स है एक मिस्टीरियस मैन है, वो बलस्ट्रॉड की कुछ ऐसा पास्ट है, ब्लैक पास्ट, जिसे वो जानता है, और ये अचानक से यहाँ पर आता है। वैसे भी तो सब लोगों को वैसे भी पता होता है कि बलस्ट्रॉड कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अचानक से इंसान आया है और सब लोग इस पे शक करते हैं। अब बलस्ट्रॉड को पहले से क्वेश्चनेबल मानते हैं, और यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी जानता था जो रेफल्स था, जॉन रेफल्स, कि इसने शादी की थी एक विडो से, और वो सब कुछ डिस्क्लोज हो जाती है। मतलब रेफल्स को सब कुछ पता होता है किस तरीके से इसने एक विडो से शादी की थी, बहुत रिच होती है वो, और उसकी डॉटर जो है वो जब वो मरती है उससे पहले उसकी डॉटर जो है वो किसी के साथ भाग जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसे भी नहीं मिलती है। डॉटर के सन को जो डॉटर का जो सन होता है, जो उस विडो की डॉटर का सन होता है, वो लेडिस्लो ही होता है। अब उसको कहीं ना कहीं ये लगता है बलस्ट्रॉड को कि मुझे लेडिस्लो की हेल्प करनी चाहिए, विल लेडिस्लो की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी उसकी है। तो वो लेडिस्लो को पैसे देना चाहता है, लेकिन लेडिस्लो उसे मना कर देता है। बलस्ट्रॉड जो है यहाँ पर इस तरीके से डरा हुआ है कि कभी भी रेफल्स जो है वो उसके बारे में किसी को भी बता सकता है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि बलस्टोड जो है वो लिजिट को काफ़ी पैसा देना चाहता है ताकि वो अपने जो प्रैक्टिस है, क्लिनिक है, वो अच्छे से चला सके। जो बलस्टोड है वो अ, ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो उसका अपना डार्क पास्ट छुपा सके, ऐसा रेफल्स को लगता है। अब यहाँ पे बलस्टोड की जो मिसडीड है वो सब जगह पे फैल जाती है, क्योंकि बलस्टोड की जो बातें हैं वो सब कुछ पता होती हैं रेफल्स को, रेफल्स बता देता है वहाँ पर। इस तरीके से बलस्टोड जो है उसकी इमेज और ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखें, डोरोथिया है जो वही सिर्फ बलस्टोड पे भरोसा करती है। लिजिट और रोजामोंड जो हैं वो यहाँ पर मिडिल मार्च में रहने के लिए तैयार नहीं है। अब वो दोनों छोड़ना चाहते हैं। लिजिट और रोजामोंड की बात करें तो क्योंकि उनकी शादी कुछ खास नहीं चल रही है। बलस्टोड जो है वो उसकी वाइफ ही सिर्फ उसके साथ में खड़ी हुई है, बाकी मतलब उसका साथ दे रही है, बाकी सब उसके अगेंस्ट हैं। और यहाँ पर जो मिस्टर ब्रूक की जितनी भी इमेज है वो ख़राब हो चुकी होती है। विल लेडिस्लो जो है वो डिसाइड करता है कि वो इस टाउन को छोड़ देगा, क्योंकि विल लेडिस्लो जो है वो डोरोथिया को चाहता है लेकिन वो उसे बता नहीं सकता। लेकिन वो सोचता है कि मुझे मिडल मार्च ये टाउन छोड़ने से पहले एक बार डोरोथिया से मिलना चाहिए। तो वो डोरोथिया से मिलने के लिए जाता है, एक फाइनल फेयरवेल करने के लिए। डोरोथिया जो है लेकिन उसको भी फील होता है विल लेडिस्लो के लिए कुछ, तो वो सब कुछ बता देती है। और जैसा कि उसे पता होता है कि वो कसौबन की जो फॉर्च्यून है उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फैमिली से कहती है कि वो विल लेडिस्लो से शादी करना चाहती है, जो जिससे कि उसकी फैमिली पूरी चौंक जाती है, लेकिन वो फिर भी लेडिस्लो से शादी कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखें तो फ्रेड जो है उसका नया कैरियर शुरू हो गया है, और मतलब वो जैसा कि मैरी चाहती थी कि वो एक जॉब करे, ना कि कोई चर्च में काम करे, तो वैसे ही फ्रेड को जॉब मिल जाती है और वो मैरी से शादी भी कर लेता है, उसकी सक्सेसफुल हो जाती है लाइफ। और दूसरी तरफ हम देखें कि एट द एंड ऑफ दिस अगर नोवेल की बात करें तो जो मेन कैरेक्टर्स के साथ में क्या होता है वो हम देखते हैं। फ्रेड और मैरी, जैसा कि मैंने बताया, उनकी शादी हो जाती है और उनके 3 बेटे होते हैं। लिजिट जो है वो सक्सेसफुल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है मिडिल मार्च के बाहर, और मतलब एक अच्छी इनकम कमाने लग जाता है। जैसा कि वो पहले डेट में होता है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको कभी भी अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फिर भी नहीं प्राप्त होती है, और वो ख़त्म हो जाता है एट द एज ऑफ 50, जो कि रोजामोंड अपने 4 बच्चों को छोड़कर मर जाता है 50 की एज में। और दूसरा देखते हैं कि उसकी मौत के बाद में जो रोजामोंड के जो 4 बच्चे होते हैं, और रोजामोंड जो है एक दूसरे वेल्दी फिजिशियन से शादी कर लेती है। विल लेडिस्लो जो है वो जो है पब्लिक रिफॉर्म्स वगैरह में एंगेज रहता है, और डोरोथिया जो है वो अब उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चों की मदर भी है। और अगर हम बात करें तो कि डोरोथिया के जो बच्चे थे उनको जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑर्थर ब्रूक की प्रॉपर्टी डोरोथिया के बच्चों को मिल जाती है। ऑर्थर ब्रूक वही उसके बैचलर अंकल डोरोथिया एंड सीलिया के। सो ये मिडिल मार्च की स्टोरी थी। होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से कैरेक्टर्स को अच्छे से देखिए कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है। और साथ ही साथ में अगर आप कपल्स के बारे में कंफ्यूज हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, नेम्स वगैरह। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.